गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी सुबह 4:30 बजे हो गई है और मैं फ्रेशन अप होकर 4:45 तक पढ़ने आ गई हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड सोए हुए थे और तो उन्हें डिस्टर्ब करना भी नहीं बनता है, तो फिर मैं इधर ही और चेयर पे बैठ के अभी पढ़ो तो ठंडी भी लगती है, इसलिए मैं अपना बेड पे ही बैठ के पढ़ रही हूँ। और पहले मैं सरस्वती वंदना की हूँ, उसके बाद गर्म पानी पी के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर हम 3-4 घंटे पढ़ाई को देने के बाद जो हमारी स्थिरता जो होती है ना, वो सीमित हो जाती है और हमें मेडिटेशन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो पूरे दिन खुद में हैप्पीनेस फील हमें करवाता है। इसीलिए सुबह सुबह पढ़ाई करने से जल्दी याद भी होता है। और आप समझ ही सकते हैं, हम हाउसवाइफ है तो उन्हें अगर पढ़ाई करनी है तो सुबह के टाइम ही बेस्ट है, क्योंकि शांत माहौल भी होता है और अच्छे से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर वैसे मैं धीरे धीरे अपना टाइम और बढ़ाने की कोशिश करूँगी। जैसे 4:30 बजे आज उठी हूँ, तो धीरे धीरे अब जैसे 15 मिनट पहले और उठूँगी, फिर ऐसे 15 मिनट माइनस करती जाऊँगी। और हमारे माइंड में इतनी पावर है कि आप जो कुछ भी इमेजिनेशन करते हैं वो सब हकीकत में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड में उन सारी चीज़ों को जो आप चाहते हैं इस तरह से इमेजिनेशन करना है जैसे कि वो सब पहले से ही आपके पास मौजूद है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। इसीलिए हमें पढ़ाई भी उसी तरह से करना चाहिए और इसे बोझ नहीं समझना चाहिए, पढ़ाई को आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे बजरी हो गई थी 6:30 और पानी वाला आ चुका था, तो मैं पानी लेने आ गई। और क्योंकि पानी वाला सुबह सुबह ही आ जाता है तो भरवा लेते हैं पानी। और बहुत सारे लोगों की यह सोच होती है, मैं गरीब घर से हूँ और बहुत उदास और निराश रहता हूँ, मेरा आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बहुत ही कम है और मैं तनाव में भी हूँ, मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ लेकिन अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं यहाँ पे पानी भरवा के आ गई थी और मैं इधर फ़ोन रखी हुई थी और हस्बैंड सोए हुए थे तो ये हिला रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि वो कहीं गिरा ना दे, इसलिए मैं ऐसे देख रही थी। और फिर मैं अपना पढ़ाई करने लगी। तो जो लोग कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो वैसे लोगों जो होते हैं जो टेंशन में आ जाते हैं, खुद पे से विश्वास खो देते हैं, तो वैसे में अपने ईश्वर पे हमें विश्वास करना चाहिए। जो हमें भगवान होते हैं उन पे अगर हम विश्वास करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। रोज 15 मिनट बिना किसी विचार के ध्यान किया करो, वो भी सुबह जल्दी, क्योंकि चेंज ही संसार का नियम है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। और सुबह में उठ के पढ़ाई करने के बाद फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी थकावट सी लगने लगती है, तो थोड़ा हेड डाउन कर लो तो रिलैक्स मिलता है। और फिर यहाँ 7 बज चुका था, तो फिर मैं सोची कि चलो जो भी काम है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पता ही है हाउसवाइफ को पढ़ाई के साथ साथ में भी करना पड़ता है। तो 4:45 से फिर मैं 7 बजे तक काम की और उसके बाद मैं काम वगैरह करके नहाने के बाद फिर यहाँ खाना बनाने आ गई थी। दूध रात वाला ही था और मम्मी मेरी सिवई भेज दी हुई थी, गांव का था लच्छा वाला, तो फिर मैं कही तो चलो बना लेते हैं। और मैं ये गुड़ में बनाऊंगी, क्योंकि चीनी जो है नहीं यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा गुड़ ही यूज़ करती हूँ।
इसलिए कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें गुड़ में बनाऊँ, क्योंकि गुड़ सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और वैसे हमें चीनी की जगह गुड़ ही खाना चाहिए। और फिर मैं इसे निकाल के हस्बैंड को दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ 9:30 हो चुके थे और खाना भी नहीं बना था। फिर मैं उन्हें दे दी और खाना बनाने के बाद मैं फिर से खाना वाना खा के पढ़ाई करने आ गई थी। अभी 11 बज रहे थे और मैं थोड़ा लेट के ही पढ़ी थी, क्योंकि खाना वगैरह खा के आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो लेट के ही पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड नीचे जो भी काम था वो कर रहे थे और फिर अभी टाइम 2 बज रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अपना पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लूसेंट की बुक के पढ़ रही थी। और स्थिति कैसी भी हो, बदलना ही हमें ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा हुए से लेकर अब तक हम में बहुत बदलाव आ चुके हैं। आगे कितने बदलाव होंगे ये क्यों हम भूल गए हैं। हमारा दिमाग अगर पढ़ने में अच्छा है तो एक लक्ष्य तय करो और उसे जीतने के लिए रोज मेहनत करो। स्वयं को उसके लिए इतना बिजी कर लो कि फालतू बातें सोचने का टाइम ही ना मिले तुम्हें। पर आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। एक पेपर पे अपना टाइम टेबल लिखो, उसके अनुसार ही जियो। पर खाली मत बैठो। हर वक्त कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। अगर खाली बैठते हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आती रहती है या तो इसीलिए। और पढ़ाई में मन नहीं लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे कारण जो कि हम सबके साथ घटित होते हैं। और इसके लिए हमें बहुत सारे उपाय करने चाहिए जिससे हम पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई करते वक्त अपने पास मोबाइल न रखें या उसे बंद कर दें। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं मोबाइल के लत लग चुकी है हमें। इसका नतीजा ये होता है कि अपने मन पर कितना भी कंट्रोल करने के बावजूद पढ़ाई करते हुए भी अपना हाथ मोबाइल के पास चला जाता है और हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ना जाने कौन कौन सा एप्लीकेशन उसे करने लग जाते हैं। या किसी सगे संबंधी अपने रिलेशन में फ्रेंड से फोन आ गया तो उनसे बात करने लगे।